बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ 10th के सिलसिले में ये लेक्चर नंबर 197 है और आज ईद का चौथा दिन है, यानी थर्ड डे ख़त्म हो गया। आज वो 24 जुलाई है। वैसे बरसबील तज़किरा बता रहे हैं। तो ये लेक्चर नंबर हमारा मैथ 10th के सिलसिले में 197 है और ये मौजू हमारा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री सर्कल्स है, जो चैप्टर नंबर 13 है। इसका पेज नंबर 1 हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये मुतफर्रक एक्सरसाइज है, जिसको इंग्लिश में मिसलेनियस भी कहते हैं। 13 नंबर है, मिसलेनियस 13। इसके 3 सवाल आते हैं, तीनों ही हम समझाने की कोशिश करें, लेकिन उसके पार्ट बहुत ज़्यादा है। जो भी है ये हम इंशाअल्लाह ताला आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये मैथ 10th के सिलसिले में, बल्कि पूरे मैथ 9th और 10th दोनों के सिलसिले में ये आज मेरा आखिरी लेक्चर है। इसके बाद वो कोई मेरा इरादा नहीं है कि मैट्रिक के सिलसिले में कोई पेशरफ्त की जाए, क्योंकि मुझे इंतहाई किस्म की हौसला शिकनी मिली है। खैर जो भी है, मैंने एक अहद किया था अपने आप से कि मैं इसको मुकम्मल करूँगा, खा कुछ भी हो जाए। तो आइए हम सवाल नंबर 1 शुरू करते हैं। ये जो मुंतखब जवाब, जिसको MCQs कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस सवालात, उनमें 3 मुमकिन जवाब दिए गए हैं। दुरुस्त जवाब को हाईलाइट करें या बॉक्स आप करें, उसके गिर्द ये एक बॉक्स बना दें। तो अब हम पहला सवाल करते हैं। दी सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड। सर्कमफ्रेंस होता क्या है एक सर्कल का? वो उसकी इर्द गिर्द की बाउंड्री होती है। बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं, उर्दू में घेरा कह सकते हैं। द लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इज कॉल्ड। कोई लाइन जो एक सर्कल को काटती हुई गुजर जाए उसको सीकट कहते हैं। टेंजेंट जो छूती गुजरती है, उसका असल नाम सीकट है। द पोर्शन ऑफ ए सर्कल बिटवीन 2 रेडियई एंड आर्क इज कॉल्ड। ये 2 रेडियस, ये सेंटर से वो मुहित तक फासला, यानी सर्कमफ्रेंस तक फासला को रेडियस कहती हैं। 2 रेडियस के दरमियान का जो इलाका होता है वो सेक्टर कहलाता है। सेक्टर का लफ्ज़ जो है मुख्तलिफ महकमों के लिए भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल इज डिनोटेड। ये आधा जो सर्कल है उसमें जो एंगल होता है π/2 होता है। तो ये फुल जो सर्कल का पाई होता है। डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ द रेडियस। डायमीटर रेडियस का कितने गुना होता है? ये 2 गुना होता है। यानी अगर जब रेडियस सेंटर से गुजरता हुआ परली तरफ छू जाए तो वो डायमीटर बन जाता है। ज़्यादातर जो है ना इंडस्ट्रियल पैमाइश में डायमीटर का ताल्लुक होता है। रेडियस को कम अहमियत देते हैं, रेडियस को अहमियत दी जाती है, लेकिन असल अहमियत डायमीटर की होती है। जब भी आप किसी सिलेंडर है, मसलन को सिलेंडर को आप रेडियस मालूम करना चाहें तो दरअसल उसकी साइडों को मालूम करके या इनर मालूम करके पहले डाई मालूम करते हैं, फिर उसका हाफ करके रेडियस निकालते हैं। ये छठा है द टेंजेंट एंड रेडियस इन कंटेक्ट पॉइंट फॉर्म्स। तो यानी टेंजेंट और रेडियस, अगर जो रेडियस है वो उसको खींचे और वहाँ नुक्ते पर जो टेंजेंट खींचे, टेंजेंट वो लाइन होती है जो दायरे को छूती हुई गुजर जाती है, आगे गुजर जाती है, तो वो परपेंडिकुलर होते हैं। ये हमेशा वो वहाँ 90 डिग्री एंगल बनता है, परपेंडिकुलर होते हैं। तो वो इसी तरह से सर्कल विथ 3 पॉइंट्स इन कॉमन। जो सर्कल हो वो कोई सर्कल ऐसे हो, कई सर्कल हो जिसमें 3 पॉइंट कॉमन हो, तो उनको दरअसल ओवरलैपिंग कहते हैं। कोलिनियर या लीनियर नॉन कोइंसाइड नहीं कहते, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग का मतलब है जैसे ये हम एक खत लिखने वाला लिफाफा बांधते हैं, तो लिफाफे का जो हिस्से से हम बंद कर रहे होते हैं, कुछ हिस्सा पिछले कागज़ के, पुराने कागज़ के ऊपर चिपक जाता है, चिपकाया जाता है, उसको ओवरलैपिंग कहते हैं। ओवरलैपिंग। इसी तरह से कपड़ा जब दर्जी सीता है तो वो कपड़े को जब मोड़ता है और उसकी सिलाई करता है, वो ओवरलैपिंग होती है। इफ 2 सर्कल टच ईच अदर, अगर 2 सर्कल एक दूसरे को टच करें, देयर सेंटर्स एंड पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स आर कोइंसाइडेंट
नॉन कोलिनियर, कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये है एक ही सीध में, और कोइंसाइडेंट मतलब एक ही नुक्ता, तो एक ही सीध में ये दो सर्कल एक दूसरे को अगर टच करें तो देयर सेंटरों को अगर मिलाएं तो वो टच करने के पॉइंट से गुजरते हैं, उसको आप कोलिनियर कह सकते हैं। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए हेक्सागन, हेक्सागन 6 कोनों वाली शक्ल को हेक्सागन कहते हैं, जिसके 6 कोने हों, उर्दू में इसे मुसद्दस कहते हैं। तो उसका मेजर एक्सटर्नल एंगल यानी एंगल जो उसकी एक लाइन को बढ़ाया जाए तो जो एंगल बनता है वो π/3 है, यानी 100, वो जो है ना फुल एंगल का तीसरा हिस्सा होता है। इफ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ ए सर्कल कंसाइड, अगर सेंटर इन सेंटर का मतलब यह कि ऐसा सेंटर कि यानी ये आमतौर तो कोण के लिए होता है, तो उसके अंदर जो अंदर दायरा बनाया जा सके। सर्कम सेंटर ऐसा सेंटर जिससे कोनों को बनाया दायरा बनाया जाए। कंसाइड यानी दोनों के एक ही हो, यानी एक तो कोण है उसका अंदरूनी दायरा बनाना है और उसी का बैरूनी भी बनाना है, जो कोनों को मिल जाए। अंदरूनी दायरा वो उसकी साइडों को टच करता हुआ गुजरेगा, तो दोनों का अगर एक ही सेंटर हो तो वो लाजमी इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसको कहते हैं जिसकी तीनों साइडें बराबर हों, वो लाजमी तौर पर इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ये इनमें से कोई नहीं होगी, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही ये ऐसा हो सकता है। द मेजर ऑफ एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ऑक्टेगन, 8 साइडों वाली शक्ल, तो उसका उसी तरह से एक्सटर्नल एंगल जैसे हमने हेक्सागन का क्या था, 8 साइडों वाली शक्ल π/4 होता है। टेंजेंट ड्रॉन एट एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ सर्कल, टेंजेंट जो गमूद गिराए जाते हैं एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर के एंड पॉइंट, दोनों तो 2 एंड पॉइंट होते हैं, तो लाजमी तौर पर 2 टेंजेंट बनेंगे। तो वो जो मैंने पहले बताया था रेडियस के ऊपर वो राइट एंगल होता है, दूसरा भी रेडियस पे राइट एंगल होता है, तो ये दोनों राइट एंगल एक दूसरे के फिर पैरेलल हो जाएंगे, एक दूसरे मुखालफ में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये पैरेलल होंगे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट फॉर ए पेयर ऑफ सर्कल, ट्रांसवर्स टेंजेंट वो होते हैं जो 2 सर्कल के तिरछे टेंजेंट हों, क्रॉस टेंजेंट हों, एक साइड पर ऊपर, एक सर्कल के ऊपर से आ रहा हो, दूसरे सर्कल के साइड से नीचे से गुजर रहा हो, तो ट्रांसवर्स टेंजेंट कहलाते हैं। वो जो है ना बराबर होते हैं, ये भी बराबर होते हैं और वो डायरेक्ट टेंजेंट भी बराबर होते हैं। दूसरा इसका मुखालफ डायरेक्ट है। हाउ मेनी टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से किसी सर्कल पर कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, सिर्फ 2 खींचे जा सकते हैं, और वो डायरेक्ट टेंजेंट होते हैं। एक फर्ज किया ऊपर वाली साइड पर जाएगा, एक नीचे वाली साइड पर जाएगा। ये डिस्टेंस ऑफ सेंटर 2 सर्कल इज इक्वल टू रेडियाई, अगर 2 सर्कलों के दरमियान का फासला रेडियस के बराबर है और 2 सर्कल इज इक्वल टू रेडियाई, दे विल, यानी 2 सर्कल के जो रेडियस है, रेडियाई रेडियस की जमा है, उनके वो टोटल के बराबर हो तो लाजमी तौर पर है वो टच करेंगे, एक्सटर्नली टच करेंगे, बैरूनी तौर पर टच करेंगे। ये एक्सटर्नली लिखना ज़रूरी है क्योंकि इंटरनली भी टच कर सकते हैं। इफ 2 सर्कल टच एक्सटर्नली, अगर 2 सर्कल बैरूनी तौर पर टच, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियस। यहाँ भी मैंने बताया आपको, हमने टोटल किया तो ये भी वही बात है। अगला हमारा सवाल है, हाउ मैनी टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन ऑफ 2 टचिंग सर्कल, 2 टच सर्कल के कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। 2 टच सर्कल के 3 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। 3 इस तरह से, एक उसका अगर आप एक उनको सेंटरों को मिलाएं तो आप और एंड तक सर्कमफ्रेंस तक ले जाएं, सर्कम्स को मिलाते हुए, तो एक सीधी लाइन हासिल होगी जिसको लीनियर कहेंगे। तो एक जो टचिंग पॉइंट होगा, 2 साइड पॉइंट होंगे, तो ये 3 पॉइंट हो गए। तो 3 पॉइंट पर 3 टेंजेंट, यानी 1-2 सर्कल के आउटसाइड साइडों पर यानी होंगे, एक जहाँ टचिंग पॉइंट है वहाँ होगा, 3 टेंजेंट खींचे जा सकते हैं। हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑफ 2 एडजेसेंट सर्कल, डिसजॉइंट सर्कल्स। डिसजॉइंट सर्कल्स का मतलब ये है कि वो दूर दूर हों, तो 4 खींचे जा सकते हैं। इसी तरह से 4 इसी तरह से कि वो जो है ना, वो 2 तो डायरेक्ट होंगे, तो 2 ट्रांसवर्स होंगे।
सर्कल से मतलब दर्जे झेल मुख्तसर जवाब तहरीर करें। सर्कल का ये आप बताएं सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट ये होता है कि ये सर्कल है, सर्कल में से एक टुकड़ा काट लें, इसको सेगमेंट कहते हैं। सर्कल का एक टुकड़ा काट लें, इसको सेगमेंट कहते हैं। और ये जो है ना, आपने इधर जो छोटा टुकड़ा, ये छोटा सेगमेंट कहलाएगा, इसको माइनर सेगमेंट कहेंगे। और ये बड़ा टुकड़ा जो रह गया है ये मेजर सेगमेंट होगा। सेगमेंट के दो हिस्से हो गए। ये सिर्फ सेगमेंट अगर हो तो माइनर सेगमेंट करार पाता है लफ्ज़। तो वो अगर वैसे तारीफ करें, डेफिनेशन करें, तो ये माइनर कहलाएगा, ये मेजर कहलाएगा। ये टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट ये होता है जो लाइन टचिंग करती गुजर जाए, टचिंग करती हुई आगे गुजर जाए। लाइन टचिंग एंड बीइंग एक्सटेंडेड, यानी फ़र्ज़ किया ये लाइन हम इसको एक्सटेंड नहीं करते, तो लाइन तो यहाँ से यहाँ तक भी आ सकती है, तो ये तो आगे क्रॉस कर जाएगी। तो ये शर्त यही है कि क्रॉस कर टच करती गुजर जाए, इसको टेंजेंट कहते हैं। अगला सेक्टर, एरिया कंटेन टू रेडियई एंड एन एक्टर। ये इस दरमियान के जो रेडियस है, ये रेडियस है, इसके दरमियान का एरिया सेक्टर कहलाता है। ये भी इसी तरह माइनर सेक्टर कहलाएगा, ये मेजर सेक्टर कहलाएगा। अगला हमारा सवाल है इनस्क्राइब्ड, ये एक लफ्ज़ है इनस्क्राइब्ड। सर्कल टचिंग साइड्स इन साइड ऑफ ट्रायंगल, यानी किसी ट्रायंगल की इन साइड सर्कल जो खींचा जाए और साइडों को छुए, उसको इनस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे। इनस्क्राइब्ड सर्कल टचिंग साइड्स ऑफ इन साइड ऑफ ट्रायंगल। सर्कम स्क्राइब्ड, सर्कम का मतलब है कि मुहीत के बाहर, तो ये कोनों को जो टच करे दायरा वह सर्कल टचिंग कॉर्नर्स या वर्टिक्स कह लेते हैं। एक्चुअल लफ्ज़ वर्टिक्स है, लेकिन कॉर्नर्स याद दहाने के लिए। वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल, ट्रायंगल के कोनों को जो है। आगे है एस्क्राइब्ड। एस्क्राइब्ड वो होता है अगर किसी ट्रायंगल की दोनों साइडों को बढ़ा दिया जाए, तो ये देखें, ये तो दोनों साइडें ये बढ़ाई और तीसरी इसकी ओरिजिनल साइड है, इनको जो सर्कल टच करेगा उसको एस्क्राइब्ड सर्कल कहेंगे, उसको कहेंगे हम एस्क्राइब्ड सर्कल। अब आगे एक सवाल है, एक रेगुलर हेक्टेगन 8 साइडों वाली शक्ल है, उसकी एक साइड 3 सेंटीमीटर लंबी, उसका हाथा मालूम करें। एक साइड 3 है, 8 है, तो 8 से ज़रब देंगे, 3 × 8 24 सेंटीमीटर होगी। ये उसका हाथा होगा, पेरीमीटर होगा, जिसको पेरीमीटर कहते हैं। एक रेगुलर कसीरे ज़दा के साइड, एक साइड का मरकज़ पर बनाएगा जाविया फार्मूला कर। मरकज़ का जाविया जो होता है टोटल 360 होता है, और जितनी साइडें होंगी उतने ही जाविये की तकसीम होगी। 8 साइडें होंगी तो उसका एक जाविया वो 8 से तकसीम करने पर बनेगा, 6 होगी तो 6 पर बनेगा, तो एक जाविया, एक यानी वो साइड का मरकज़ से जाविया, ये वो फार्मूला है। एक 5 कोनों वाली शक्ल है, एक रेगुलर का मतलब यह है कि सब साइडें बराबर और पिचकी हुई भी ना हो, सब साइडें भी बराबर, पिचकी हुई भी ना हो, यानी उसके गिर्द दायरा लग सकता हो, यानी उसकी साइडों में जब मिलाएं तो अच्छा, यानी सब कोनों को मिलाने वाला दायरा लग सकता। तो रेगुलर 5 साइडों वाली शक्ल है, उसकी 5 सेंटीमीटर लंबी है, तो हाथा पेरीमीटर होगा 5 × 5 25 सेंटीमीटर। ये हमारे 2 सवाल मुकम्मल हो गए। अब तीसरा है, वो उसी किस्म का है जो हमने पहला किया, लेकिन उसी को ऐसे ही दोहराया गया है स्टूडेंट को, ताकि ये स्टूडेंट को याद दहानी पक्की हो जाए। बाउंड्री ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस, सर्कल की बाउंड्री को सर्कमफ्रेंस कहते हैं। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज कॉल्ड बाउंड्री, ये दोनों उल्ट लफ्ज़ है। ये लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स ऑफ कॉल्ड कार्ड, जो लाइन किसी सर्कल के 2 पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको कार्ड कहते हैं। अगर वो आर पार हो जाए वो सीकेंड कहलाएगी, याद रखें, आर पार हो जाए सीकेंड कहलाएगी। अगर सिर्फ लाइनों को ज्वाइंट करें यानी सेगमेंट की वो लाइन, उसको कार्ड कहेंगे। The point of intersection or perpendicular bisector to parallel chords of is called center. The point of intersection of perpendicular bisectors, यानी of 2 parallel chords, 2 लाइनें 2 parallel chords हैं, मुतवाज़ी हैं, chords हैं, सर्कल, उनके जो राइट बाइसेक्टर यानी हाफ भी किया और अमूद भी गिराया,
तो वो लाजमी तौर लाइन सेंटर से गुजरती है, कितनी भी ट्राई कर लो सेंटर से गुजरती है। यानी किसी दायरे के अंदर दो मुतवाज़ी लाइनें हैं और कार्ड हैं, हम करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, यानी दो कार्ड हैं आपस में मुतवाज़ी भी हैं, छोटी बड़ी हो सकती हैं, ऑफ टू नॉन पैरेलल कार्ड्स ऑफ सर्कल। वो नॉन पैरेलल कार्ड्स जो है ना सर्कल की नॉन पैरेलल कार्ड्स वो सेंटर कहलाती हैं। सर्कल्स हैविंग 3 पॉइंट्स इन कॉमन विल कंसाइड। किसी सर्कल के 3 पॉइंट कॉमन में हैं, यानी एक पॉइंट से 3 दायरे भी गुजारे जा सकते हैं, उसके यानी मुहित 3 जगह से गुजरे, उसको कंसाइड कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट इनसाइड द सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज लेस दैन द रेडियस। डिस्टेंस किसी फासला पॉइंट इनसाइड सर्कल से सेंटर तक को किसी दरमियान में से फासला लाजमी तौर पर रेडियस से कम होता है, वो यानी वो शॉर्टकट है। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आउटसाइड सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर इज ग्रेटर दैन द रेडियस। बाहर से वो किसी कोई फासला हो, पॉइंट आउटसाइड सर्कल फ्रॉम इट्स सेंटर, सेंटर से आउटसाइड से सेंटर को मिलाया जाए, तो वो आउटसाइड से दायरे के सेंटर को मिलाया जाए तो लाजमी तौर पर रेडियस से बड़ा होगा, फासला वो भी ऐड हो जाएगा बाहर वाला। ये सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। किसी सर्कल का भी सिर्फ और सिर्फ एक सेंटर हो सकता है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी ड्रॉन थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ एक दायरा बनाया जा सकता है। एंगल इंस्क्राइब्ड इन ए सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। जो हाफ सर्कल होता है, हाफ सर्कल के अंदर कोई जाविया यानी दोनों किनारों को मिलाकर मुहित तक है तो वो लाजमी तौर राइट एंगल होता है। ये हमने पीछे एक मसला भी पढ़ा था तो ये साबित भी किया था। अगला हमारा पॉइंट है टू सर्कल। इफ टू सर्कल टच ईच अदर, दो सर्कल एक दूसरे को टच करें, देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहाँ वो मिलते हैं एंड देयर सेंटर्स आर कोलिनियर्स, यानी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर को मिलाया जाए तो सीधी लाइन बनती है। कोलिनियर का मतलब सीधी लाइन बनती है। टू सर्कल टच ईच अदर देन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड देयर सेंटर्स आर कोलिनियर। ये उसकी वो बात को दूसरे तरीके से बयान किया गया है, यही चीज़ ही है, ये सेम तहरीक हुई है। फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड सर्कल 2 टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन। आउटसाइड पॉइंट से 2 टेंजेंट ही खींचे जा सकते हैं, वो एक ऊपर हो जाएगा एक नीचे हो जाएगा। टेंजेंट इज एट राइट एंगल टू द रेडियस। टेंजेंट हमेशा रेडियस से राइट एंगल पर होता है। द स्ट्रेट लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द रेडियस सर्कल इज कॉल्ड द टेंजेंट, यानी सर्कल के रेडियस पर अगर अमूद बना दिया जाए और पर कर दिया तो टेंजेंट कहलाता है। जैसे सर्कल कैन नॉट कट ईच अदर एट मोर देन 2 पॉइंट्स। कोई सर्कल दूसरे सर्कल को 2 से ज़्यादा पॉइंटों पर नहीं काट सकता। द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए कार्ड, किसी कार्ड का यानी वतर का जो दायरे के वो साइडों पर काटती है अंदर से किसी से को, द राइट बाइसेक्टर कार्ड पासेस थ्रू द सेंटर, उसको अगर फैलाया जाए तो सेंटर से ही गुजरता है। द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ऑफ 2 सर्कल्स आर कॉमन। कोई कॉमन टेंजेंट है, उनकी लंबाई आउटर हो या इनर हो इक्वल टू ईच अदर। ये भी ट्रांसवर्स की भी इक्वल है, वही बात है। इफ इन सेंटर एंड सर्कम सेंटर ट्रायंगल कंसाइड द ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, ये पहले बयान किया जा सकता है कि वो अगर कोई इन सेंटर और सर्कम सेंटर यानी ट्रायंगल अगर के बनाने के अंदर दायरा बनाना है, ट्रायंगल के बाहर बनाना है, तो वो दोनों का सेंटर एक है तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल का पर ही ऐसा हो सकता है। 2 इंटरसेक्टिंग सर्कल्स आर नॉट कोसेंट्रिक। 2 सर्कल जो एक दूसरे को काटते हैं, क्रॉस कर रहे हैं, उनका सेंटर भी अलग अलग होगा, वो सेंटर नहीं हो सकते, एक ही सेंटर वाले नहीं हो सकते। द सेंटर ऑफ इनस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड इन सेंटर। जो सर्कल ट्रायंगल के अंदर इन अंदरूनी तरफ बनता है उसको इन सेंटर भी कहते हैं। इंस्क्राइब्ड कहते हैं, इन सेंटर भी कहते हैं। सेंटर ऑफ सर्कमस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर। जो बाहर बैरूनी कोनों पर ट्रायंगल के वो दायरा बनता है उसको सर्कमस्क्राइब्ड भी कहते हैं और सर्कम सेंटर भी कह देते हैं, दोनों की इस्तेलाहें राइज हैं। रेडियस ऑफ एन इनस्क्राइब्ड सर्कल इज कॉल्ड इन रेडियस।
तो अंदरूनी जो हमने दायरा बनाते हैं किसी त्रिकोण के में, तो वो इनस रेडियस कहलाता है। रेडियस इनस्क्राइब्ड से वो जो बैरूनी दायरा बनाते हैं उसको सर्कम रेडियस भी कहते हैं। ये हमारे ये सवालात मुकम्मल हुए। अभी आपसे गुजारिश है कि इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन को दबा दें, जो भी तकाजा हो। अभी मुझे थोड़े से ये मेरे 10th क्लास का आखिरी लेक्चर है ये। इसके बाद ये जो है ना, क्योंकि मुझे कोई टेलीफोन, कोई हौसला अफजाई नहीं मिली, ना ही कोई इतने लाइक आए हैं, ना ही कोई सब्सक्राइब पूरा किया गया। पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। मुझे अलबत्ते तजवीज़ चाहिए थी कि इसको किस तरीके से लोगों को फ़ायदा मंद बनाया जाए। वो मेरे पास वो USB में महफूज हैं सारे लेक्चर्स, तो ये मैं ये तजवीज़ चाहता हूँ। अभी आपसे गुजारिश है कि ये देखें, ये मैथ की जो है ना साइंस की ज़ुबान है। ये लाइक या सर्कमस्क्राइब किया गया, ये जो स्टूडेंट होते हैं ना, इनको फ्यूचर का नहीं पता होता। ख़ास तौर पर मैट्रिक के स्टूडेंट, छोटे बच्चे होते हैं, अभी वो इन्होंने दुनिया नहीं देखी होती, उनका तमाम का दारोमदार वालिदैन की कमाई पर होता है। तो वो चीज़ों को सरसरी लेते हैं, ग्रांटेड लेते हैं, जिसको ग्रांटेड ये चीज़ तोहफा मिली, मुफ्त में मिली, जिसको ग्रांटेड को मुफ्त में मिली, बख्शीश हो गई जिसको बख्शीश, यानी वो कहते हैं ये तो मेरा हक था, ये तो मुझे मिल जाना चाहिए था, तो ये लेते हैं। तो जो लोग सर्विस कर रहे होते हैं, सर्विस में आ रहे होते हैं, या एक मरतबा उन्होंने सर्विस का मज़ा चख लिया होता है, उनको पता होता है कि क्या क्या मुश्किलात आती हैं, वो लोग किसी के शुक्रगुजार होते हैं। ये स्टूडेंट कम शुक्रगुजार होते हैं। ये चीज़ लेकर इसको तोहफा भी दो तो वो शुक्रिया अदा नहीं करते, लेकर ना चले जाते, जैसे जानवर ले खाप कर चल पड़ता है। बहरहाल तो ये मैं ये बता रहा हूँ कि ये जो दुनिया जो है ना, ये अल्लाह ताला ने जो कायनात बनाई है, ये कायनात सारी दायरों में घूम रही है, तमाम सैयारे दायरों में हैं, एक दूसरे का तवाफ़ कर रहे हैं, और वो उनको लेकर तो एक जत्थे को तेरे का तवाफ़ कर रहा है। शायद ये सारी सैयारे अल्लाह ताला का तवाफ़ कर रहे हैं। खाना काबा में भी तवाफ़ होता है, और खाना काबा का तवाफ़ इबादत है। इसी तरह से ये भी इबादत में ही मसरूफ़ है, एक तरह से इबादत में मसरूफ़ है। लेकिन हमारी अपनी लोगों की ज़िंदगियाँ ऐसी होती हैं कि हम ये लोग कोशिश करते हैं कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, इसमें मुशक्क़त कम से कम करनी पड़े और दुनिया की सहूलतें मिल जाएं। तो जो लोगों को कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत मिल जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे मिल जाएं। ठीक है, अच्छी बात है, सोच होनी चाहिए। लेकिन अभी जो है ना, तमाम लोगों के मैं गोश गुजार कर दूं कि वो ज़माना चला गया जब आपके पास ज़रिए राजियाँ होती थी और आप उससे फ़ायदा लेते थे। आजकल वो जो है ना, रोज़ी रोटी तालीम से निकलती है, और तालीम में भी टेक्निकल तालीम, फिर टेक्निकल तालीम के बाद हुनर वाली तालीम, यानी टेक्निकल भी हो, साइंसी भी हो और हुनर भी हो। तो आखिरी चीज़ जो है ना इसमें जो कारआमद है, अब लोगों को उसकी डिमांड हो, लोगों को उसकी ज़रूरत हो। तो ये 3-4 चीज़ें ये रिलेट होती हैं, तो आपने अभी बिगिनिंग में उनकी उसकी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।